नमस्कार साथियों। आपको वीडियो में क्या दिख रहा है? साइड में आपको दिख रहा होगा कि एक व्यक्ति जो है वो गंगा नदी में नहा रहा है। कहाँ? गंगा नदी में नहा रहा है, ठीक है। और उसके नहाते वक्त वहां पर जो है बीजेपी का हिंदू, मोदी जी का हिंदू जो है वो पहुंच जाता है। अब पहुंच करके वो क्या बात करता है, सबसे पहले आप उसकी बातों को सुनिए। भाई साबुन लगा के क्यों नहा रहे गंगा जी में? भी साबुन लगा क्यों नहा रहे गंगा जी में तुम? नहीं सब कुछ छोड़ा, तुमने साबुन क्यों लगाया गंगा जी में ये बताओ पहले। इधर आ जरा, बाहर आ मिनट। और तुमने गंगा जी चप्पल भी रखी हुई है तो यहाँ पर? अरे चप्पल ये बाहर से पानी यहाँ आ गया। अरे तो वहाँ पर रखने को कोई आफत आ रही है चप्पल तुम्हारी? हाँ, ये बात सुनो भाजी, ये बात सुनो, हिंदुओं की क्या हो तुम? हाँ, रोज बगैर साबुन नहाते, आज नहाओ क्या दिन में? नहीं ऐसा मत बोलो ना। अगर साबुन नहाना तो वहाँ पर नहाओ। अब नहीं नहाएंगे ऐसा साहब। ये बात सुना भाजी, यार आप लोगों को ये बातें समझानी पड़ेगी। मतलब लगाओ और फिर तुम नहीं चप्पल लेके फिर गंगा जी मारी इधर साइड। तुम चप्पल लेके क्यों जा रहे हो गंगा जी में? भाई ये कैसे लोग हो यार? तुमको मतलब अपने धर्म के प्रति पता नहीं मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए हमको। हाँ, बात सुने तेरे, सुनो भाई, बात सुनो। मैंने कहा आपको पता नहीं कि आप साबुन लगा के जो गंगा जी में नहा रहे थे, ये अच्छी बात है? बताओ। और तुमको देख के न जाने कितने कितने लोग क्या करेंगे। आप तो यार हिंदू हो, आप लोग को नहीं 10 लोगों को आपको समझाना। बाबूजी 4-5 दिन में नहाऊंगा बाजी कोई बात नहीं, आप नहीं आप रोज नहाओ, लेकिन कम से कम इतना ध्यान रखो ना कि कम से गंगा मैया ही है। हाँ, और आप लोग ये अगर ऐसे दूषित करोगे गंगा जी को, फिर कहाँ से होगा बताओ कल्याण? सही कह रहे जी आप, सही कह रहे महाराज जी कहते तो हम सही है, लेकिन कोई मानता नहीं ना उस बात को। तो जरा आप ना, आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के, ठीक है, प्रेम से बोल रहे हैं। हाँ जी, नहीं हमने आपके सुन ली बात, हम नहाएंगे नहीं। देखो भाई, ये देखो आप अपनी माँ हो ना, अगर आपके घर में अपनी माँ है, हाँ जी, आप अपनी माँ के ऊपर चप्पल लेकर तो जाओगे नहीं? उनको गंदा तो नहीं करोगे ना अपनी माँ के शरीर को? चप्पल वहाँ रखी थी मैंने। अच्छा, अपने माँ के शरीर को आप गंदा करोगे? नहीं। हाँ, तो आपने आज साबुन लगा के नहाया ना, आज के बाद आप ध्यान रखना कि आज के साबुन मत नहाना, ठीक है। क्योंकि आप और हो सके तो ना कुछ भी ना करो। हाँ, गंगा मैया दिया बत्ती से प्रसन्न नहीं होगी आपकी। हाँ, गंगा मैया प्रसन्न होगी आपकी इस सेवा भाव से कि आप कितना स्वच्छ रख रहे हो गंगा जी को। ठीक है, बस आपसे निवेदन करूँगा मैं हाथ जोड़ के ना भैया, आज के बाद मत नहाना प्लीज़ गंगा जी में साबुन से। हाँ, और कोई अगर नहा भी रहा तो उसको मना करना। तो आप मानते हो आपने गलती करी वैसे? हाँ, एक बार इधर देख के बोल दो ना जरा, आप तो ऐसे मुंह छुपा रहे हो। नहीं, कहता रहा हूँ मैंने गलती करी है, गलती नहीं होगी अब। आज के बाद ध्यान रखना। हाँ, और एक गलती और करने जा रहा है, ये जो अपने ये कपड़ा धो रहे हो उधर कच्चा गंगा जी में, आपको मैं बताता हूँ महाराज जी, ब्राह्मण आदमी हो, आपको सही सीख दूंगा ना। गंगा जी में कभी कपड़े धोना ना कभी कुल्ला करना। आपके जल चढ़ाने का पूजा पाठ कोई फायदा नहीं होगा। आपका नाम क्या है? आपका? मेरा नाम दुलीचंद। दुलीचंद जी है, हिंदू हो ना आप? हाँ, तो हिंदू के बताओ ऐसे काम कर रहे हो, बता दो कि यार। हाँ, यहाँ धो किनारे साइड में। आज से देख लो नहीं करना, ठीक है? आपको मैं आज चेतावनी भी दे रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ, आज से नहीं होनी चाहिए से काम। माफ़ी मांग लो एक बार बस, है ना? आज क्या मत करने का काम कोई। देख लो दोस्तों, ये लोग ऐसे करते हैं, गंगा जी में सब ऐसे जा रहे हैं, कोई वो नहीं है, नियम कुछ नहीं। मैं ब्राह्मण हूँ, आपको सही सीख दूंगा, मैं सही समझ की बात दूंगा, और मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि आगे से ऐसा मत कीजिएगा। यह ऐसी सारी चीजें बातें आपने सुनी। अब जो ये बीजेपी का बना हुआ हिंदू है, अब इस बात को आप जानते होंगे, समझते होंगे कि वो जो नदी बह रही है वो गंगा नदी है, और उसका पानी बिल्कुल सेम ऐसा है जैसा बाकी नदियों में होता है। उसमें कोई किसी चीज का खास वास नहीं है, ठीक है। अब वो इतना पानी बह रहा है इतनी स्पीड में, उसमें एक आदमी के साबुन लगा के नहाने को तो छोड़ो, यदि 100, 500, 1000 लोग भी यदि साबुन लगा के नहाएंगे ना, तो उस पानी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब लेकिन प्रभाव किस पे पड़ा? पानी पे तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव पड़ा इस बीजेपी और मोदी के बने हुए हिंदू पे कि ये तो हमारी माँ है। अब आप बताओ, अपनी माँ को गंदा आप करोगे? आप उसमें चप्पल लेके वहां चढ़ रहे हो, मतलब इसको नहाने से कोई दिक्कत नहीं है कि भाई हाँ ठीक है, आप गंगा जी में जो है जाओ, गंगा माँ में जाओ, आप उसके बीच में घुसो और वहां नहाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साबुन लगा के मत नहाओ, चप्पल वहां मत धो, और कपड़ा जो है वो गंगा माँ में मत धो, नहा लो। अब आप इसकी थोड़ी बुद्धि समझिए इस व्यक्ति की, जो अपने आप को बहुत बड़ा हिंदू सनातनी भक्ति भाव वाला व्यक्ति समझ रहा है और लोगों को दिखाने का कोशिश कर रहा है। आप इसकी बुद्धि का लेवल समझिए कि अरे जब कोई व्यक्ति अंदर पानी में गया है
उसके पूरे शरीर पर गंगा का पानी जो है वो छू रहा है, सारे गुप्तांगों पर पानी छू रहा है, और जितनी भी मैल गंदगी शरीर में है वो सब पानी में जो है जा रही है। जब इस व्यक्ति को उस चीज से दिक्कत नहीं है कि गंगा माँ के अंदर में इतनी सारी चीजें प्रवाहित हो रही हैं, तो उसको भला चप्पल से या फिर कपड़े धोने से क्यों इतनी आपत्ति हो रही है? वो इसीलिए क्योंकि इसकी जो सोच और बुद्धि है ना वो इतनी गूढ़ हो चुकी है कि इसको भक्ति भाव में यही नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है और कितना हद तक जो है हम भक्ति के लेवल तक जा सकते हैं। इतना भी मूर्ख नहीं बनना होता है भाई कि गंगा माँ तुम्हारी इससे खुश नहीं होंगी। अच्छा ठीक है, गंगा माँ खुश होगी फिर क्या होगा? क्या करेंगी गंगा माँ? तेरे घर पे 10 लीटर पानी फालतू पानी पहुंचा देंगी क्या? बताओ, गंगा माँ खुश नहीं होंगी। एक गंगा नदी के बहते हुए पानी को खुश करने की बात कर रहा है। अब फिर कुछ लोग कहते हैं जी हमारी आस्था है, हम उसको मां मानते हैं। अरे भाई तुम मूर्ख हो क्या? मतलब किसी भी चीज को मान लोगे? आस्था का एक कोई पैरामीटर भी तो होना चाहिए कि हाँ भाई किसी चीज ने, किसी वस्तु ने, किसी व्यक्ति ने, इंसान ने आपके जीवन के लिए कुछ अच्छा किया हो, समाज के लिए अच्छा किया हो, देश के लिए अच्छा किया हो, या कहीं ना कहीं कभी कभी कर देता हो। कुछ तो एक बाउंड्री होनी चाहिए, कुछ तो एक मापदंड होना चाहिए ना कि आप किस चीज में आस्था रखेंगे, किस चीज को पूजेंगे, किस चीज को जो है सम्मान करेंगे। लेकिन कोई बाउंड्री नहीं है जी। हम बहते हुए पानी को, बहती हुई नदी को हम मां मानते हैं। और पता है इसी भारत देश के लोगों की दुर्गति है कि जो लोग जो लोग भारत में नदियों को मां मानते हैं ना, किसी को बहन, किसी को मौसी, किसी को चाची मानते हैं, वहीं उसी भारत में वो नदियां सबसे ज्यादा गंदी, दूषित पाई जाती हैं। कई सारी आप नदियों को देख लेना, चाहे वो यमुना हो, चाहे गंगा हो, चाहे सरस्वती हो। लेकिन जिन देशों में नदी को नदी माना जाता है, पानी को पानी माना जाता है, वहां पर बिल्कुल क्लीन जो है आपको वो नदियां मिलेंगी। तो यहां से भैया आप इतनी भक्ति भाव जो है उसको साफ सफाई पर ध्यान दो। तो भैया ऐसा है कि इस बुजुर्ग व्यक्ति पर अपनी खोखली भक्ति का और अपने संकुचित दिमाग का उन पर जो है प्रभाव ना डालो। आप ब्राह्मण हो, आप अच्छी ही सलाह दोगे, जबकि तुम में रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है, तुम्हें रत्ती भर भी कॉमन सेंस नहीं है, तुम्हें रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी तुम सही सलाह दोगे क्योंकि तुम ब्राह्मण हो और तुम चेतावनी भी दे रहे हो कि जैसे तुम्हारे बाप की नदी है वो गंगा नदी है, तुम चेतावनी दोगे। तो भैया ऐसा है कि इन जैसे मूर्खों से जितना आप लोग दूर रहें उतना ज़्यादा बेहतर है। और कभी ऐसे जो भक्त हैं वो मिल जाएं तो उनको थोड़ा बहुत कुछ खिला भी देना। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आज से देख लो, नहीं करना, ठीक है। आपको मैं आज चेतावनी भी दे रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ, ठीक है। आज से नहीं होनी चाहिए से काम। माफ़ी मांग लो एक बार बस, ठीक है ना। आज के बाद मत करने का काम कोई। है।